अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मौजू ये है, बड़ा दिलचस्प है। आपने कभी ये टर्म सुनी है कि वैक्सीनेशन टूरिज्म? अगर नहीं सुनी तो आज मैं आपको बताऊंगा इस हवाले से कि ये वैक्सीनेशन टूरिज्म है क्या और अब दुनिया इसकी तरफ किस तरह माइल हो रही है। और ये वैक्सीनेशन टूरिज्म की टर्म सबसे पहले किसने दरियाफ्त या ईजाद की? इटली में एक छोटी सी एक रियासत है जो चारों तरफ से जिसमें पानी नहीं है, यानी लैंड लॉक जिसे कहते हैं, जिस तरह अफगानिस्तान है उसके चारों तरफ समंदर नहीं है बल्कि खुश्की है, मैदान है, पहाड़ है। और ये टाइनी सी एक छोटी सी बड़ी छोटी सी एक रियासत है, इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो। अब सैन मरीनो की कुल आबादी है 34,000, यानी 34,000 नफूस इस छोटे से मुल्क, रियासत, शहर, जो भी आप इसको नाम दे दें, इसमें रहते हैं। लेकिन इसका ज्यादातर जो इन्हिसार है वो होता है टूरिज्म पर, सियाहत पर और सियाहों की आमदो रफ्त पर। बहुत से ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जिनका कुली तौर पर इन्हिसार जो है वो सियाहत पर होता है। उसमें मॉरिशस है, सेशल्स है, मालदीव है और बहुत से ममालिक है। यहाँ तक कि आप देख लें कि जो दुबई है, अगरचे वो एक शहर है लेकिन 7 अमारात में से एक अमारात दुबई भी है। उसका भी जो तकरीबन 70% जो इन्हिसार है सर्वाइवल के लिए, मईशत के लिए, इकॉनमी के लिए, वो टूरिज्म पर है। अब ये सैन मरीनो ने ये ऐलान किया है कि 17 तारीख से सैन मरीनो आने वाले तमाम सियाहों को वैक्सीन जो है वो मुफ्त लगाई जाएगी। और बताया गया कि कुछ सियाहों को ऑलरेडी ये वैक्सीन लगा भी दी गई है, लेकिन 17 मई से इसका बाकायदा आगाज किया जाएगा और वहां जाने वाले जितने भी सियाह हैं, टूरिस्ट हैं, उनको ये वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। और इसके लिए ये है, जाहिर है आपको पहली डोज अगर लगती है तो उसके 21 या 22 दिन के बाद दूसरी डोज लगती है, तो जाहिर है आपको फिर 22 दिन वहां पर कयाम करना पड़ेगा। जब 22 दिन आप कयाम करेंगे तो किसी होटल में कयाम करेंगे, वहां पर अखराजात करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, जो भी है। अब बताया ये गया है कि ये रशियन वैक्सीन है, स्पुतनिक 1 शायद इसका नाम है, और शायद नहीं, यकीनन तो ये वैक्सीन जो है वो टूरिस्ट को लगाई जाएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने 3-4 दिन पहले या शायद एक हफ्ता पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि दुबई के हुकाम अब बड़ी संजीदगी से ये सोच रहे हैं कि एक्सपो 2020 के इनकाद से पहले वहां आने वाले टूरिस्ट या सियाहों को भी मुफ्त वैक्सीन ऑफर की जाए, यानी वैक्सीन मुफ्त लगाई जाए। बहुत से लोगों ने पहले भी ये सवाल किया कि जो लोग ऑलरेडी 3 महीने के वीजे पर वहां पर हैं, यानी टूरिस्ट वीजे पर या विजिट वीजे पर, उनको भी ये लगा देनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर है पहली तरजीह तो उनकी ये है कि वो अपने शहरियों को और वहां पर जो मुख्तलिफ ममालिक के जो मुस्तकिल रिहायशी जिन्हें रेजिडेंट्स कहते हैं, पहली तरजीह के तौर पर तो वो उन्हें लगाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है कि जब कोई चीज मार्केट में नहीं आती है तो जो दौलतमंद लोग हैं वो, उनकी कोशिश होती है कि सबसे पहले वो चीज कोई भी हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो कोई नई गाड़ी हो, कोई नया कपड़ा कीमती आ रहा हो, कोई नया परफ्यूम हो, यानी कोई भी कीमती चीज या नई चीज जब मार्केट में आए तो अमीर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले वो चीज उनके पास हो, उनके बच्चों के पास हो, चाहे वो प्ले स्टेशन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी चीज हो। बैन इसी तरह, बैन ही जिसे कहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही सोच है हमारे यूएई खास तौर पर दुबई के हुक्मरानों की कि दुनिया में जो चीज भी नई आए सबसे पहले उसका इस्तेमाल वो करें और फिर ये दुनिया को फखरिया अंदाज में बता सकेंगे, देखें जी दुनिया की सबसे बुलंद बिल्डिंग यहाँ पर है, दुनिया की सबसे तेज तरीन रोलर कोस्टर या जो राइड है जिसको फरारी वर्ल्ड कहते हैं वो यूएई में है, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेम वहां पर है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल वहां पर है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम वहां पर है, और बहुत सी दुनिया की सबसे बड़ी जिप लाइन जो रासल खैमा में है वो वहां पर है।
तो मुझे यकीन है, मुझे इसमें कोई शक नहीं, मुझे यकीन है कि जल्द ही ये वैक्सीनेशन टूरिज्म का जो सिलसिला है इसको अपनाएंगे यूएई, खास तौर पर दुबई वाले, ताकि सियाह यहाँ पर आए, उनको एयरपोर्ट पर, ये हो सकता है और काफ़ी हद तक ये मुमकिन है। आप देखेंगे, मेरी ये वीडियो संभाल के रखिएगा, इसका लिंक आप संभाल लें या इसकी तारीख किसी जगह नोट कर लें। हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद आपको ये इत्ला मिलेगी कि जनाब दुबई के हुक्मरानों ने या वहाँ के हुकाम ने यह फैसला किया है कि वहाँ पर टूरिज्म के लिए आने वाले लोग जो 1 महीने से ज़्यादा क़याम करेंगे, ज़ाहिर है होटलों में करेंगे, तो उनको एयरपोर्ट पर उनकी मर्जी के मुताबिक एयरपोर्ट आमद पर उनको वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाएगी। उसके बाद उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा या पहले टेस्ट किया जाएगा, बाद में वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद उनको वक्त दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट दी जाएगी कि आप 21 या 22 दिन के बाद जो भी वक्त बनता है आप दूसरी डोज लगवा लें। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि देखें जी अब हम वैक्सीनेशन टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो उन्होंने यही यूएई वालों ने एक टर्म यूज की थी, मेडिकल टूरिज्म, यानी वो लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो दुनिया के किसी मुल्क से दुबई या यूएई जाएं, वहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए, और साथ में अपना चेकअप भी करवाएं, इलाज भी करवाएं, साथ में घूमें फिरेंगे भी, इसको मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। और इसके साथ साथ कुछ डॉक्टर हजरात भी वहाँ पर जा सकते हैं, वो लेक्चर्स दे सकते हैं, उससे वहाँ की हुकूमत इस्तेफादा कर सकती है। अब वैक्सीनेशन टूरिज्म के 2 फायदे होंगे। एक तो यह है कि आप बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, वहाँ पर आने वाले सियाहों को भी, क्योंकि वैक्सीन तो आप मुफ्त लगा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इससे जो है वो कोरोना वायरस के जो फैलने के जो चांसेस हैं, इम्कानात हैं, वो कम हो जाएंगे। और इम्कानात कम होंगे तो जाहिर है आप कोरोना वायरस की वबा से बच जाएंगे। जो आपको खदशात या खतरात हैं कि बाहर से लोग आते हैं, उनके साथ वायरस ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसके नतीजे में वहाँ पर टूरिज़्म प्रमोट होगा, ज़्यादा सियाह वहाँ पर आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है किसी मुल्क के साथ वो मिलकर इस तरह का भी कोई सिलसिला कर लें कि एक शख्स ने अपने मुल्क में साइनोफार्म की वैक्सीन की 1 डोज लगवा रखी है, उस मुल्क से कोऑर्डिनेशन करके वो उससे इजाज़त लेके और वही वैक्सीन उसको 21 दिन के बाद दूसरी डोज जो है वो यूएई या दुबई में लगा दी जाए। असल मामला ये है कि जनाब अब टूरिज्म चूंकि दिन ब दिन, मैं ये कहूँगा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स डाइंग डाउन, यानी ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है, कम अज़ कम 2023 तक तो सियाहत को आप भूल जाएं, उस लेवल की सियाहत जिस तरह 2020 के आगाज से पहले होती थी। पूरी दुनिया में आपको पता है कि लाखों नहीं करोड़ों अफराद तातीलात, छुट्टियां, वेकेशन मनाने के लिए कोई मलेशिया जा रहा है, कोई तुर्की जा रहा है, कोई यूरोपियन डेस्टिनेशन पर जा रहा है, कोई फ्रेंच एल्प्स पे जा रहा है, कोई स्विस एल्प्स पे जा रहा है, कोई नॉर्थ अमेरिका जा रहा है, कोई साउथ अमेरिका, कोई अफ्रीका, कोई एशिया, कोई पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, मिडल ईस्ट, दुनिया भर में सियाहत अपने अरूज पर थी। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि हर अरूज को ज़वाल भी होता है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, जो चीज़ ऊपर जाती है, ये फितरत के असूल हैं, वो एक ना एक दिन नीचे भी आती है। बहरहाल अब आप तैयार रहिएगा इसके लिए जिसको कहते हैं वैक्सीनेशन टूरिज्म, और ये दुनिया को वैक्सीनेशन की तरफ राग़िब या माइल करने की एक और कोशिश है, जिसको ज़ाहिर है आलमी सतह पर आदमी दायरा सेहत की आशीर्वाद हासिल होगी, उसकी हौसला अफजाई होगी, और साथ ही साथ एक टिकट में 2 मज़े। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।